हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ करेले की सब्ज़ी की रेसिपी। इस करेले की सब्ज़ी को खाकर कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि ये करेले की सब्ज़ी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं लगेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जिन्हें आप नहीं बताएंगे उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि ये करेले की सब्ज़ी है। लोग मानेंगे जैसे कि ये तोरई की सब्ज़ी है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इस विधि से बनाएंगे, आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर घरों में करेले कोई खाना पसंद नहीं करता है, तो उन लोगों के लिए ये रेसिपी है। और करेले के क्या गुण हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। शुरू करते हैं बनाना चटपटी सी और टेस्टी सी ये करेले की सब्ज़ी। तो करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए करेले। तो जितनी भी मात्रा में आप बनाना चाहें तो ले लीजिए करेले। तो ये मैंने ले लिए हैं। सबसे पहले हम इन्हें छीलेंगे। छीलने के लिए पहले दोनों कॉर्नर्स को काट लीजिए। अब आप चाकू की सहायता से या फिर एक छीलने की सहायता से इसे छील सकते हैं, जिससे भी आपको सुविधा हो, जिससे करेले आसान तरीके से छील जाए उस तरीके से छील लीजिए। इसके ये खुरदरे स्किन को निकाल लेना है। आधी कड़वाहट तो इससे ये चली जाएगी। तो इस तरीके से पूरे करेले को पहले छील लें। तो सारे करेले पहले छील लीजिए इस तरीके से। तो मैंने इसे देखिए छील लिया है। अब हमें इसे करना है कटिंग। कटिंग करने के लिए ध्यान रखिएगा, इसे हमें लंबे लंबे पीसेस काटना है और इसके बीच के जो सारे बीज होते हैं वो भी निकाल देनी है। तो इस नाप से सारे करेले के पीसेस को काट लीजिए पहले। तो इस तरीके से काट लेनी है हमें, और एक करेले से जितने भी पीस निकले उसे निकाल लेनी है। इसके बाद एक एक पीस को उठानी है और इसे बीच से काट देना है। इससे क्या होगा, बीज आसानी से निकल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बीच के पार्ट हमें निकाल लेना है और इसे हटा देना है। इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। और इसके बाद इस तरीके से लंबे लंबे काट लीजिए, बिल्कुल जैसे तोरई काटते हैं उस तरीके के पीस हमें काट लेने हैं। आप चाहे तो इससे बारीक भी काट सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बनेगी और हमारे करेले गलेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से देखिए बीच के बीज वाले भाग आपको साफ़ कर देने हैं करेले से, और फिर इस तरीके से लंबे लंबे काट लेने हैं। तो इसी तरीके से सारे करेले को पहले काट लीजिए। तो ये देखिए जितने भी करेले थे मैंने सभी को काट लिए इस तरीके से लंबे लंबे। इसी तरीके से काट लीजिए। आप चाहे तो इसे थोड़ी बारीक और भी कर सकते हैं, मगर इतनी पीसेस अच्छे लगेंगे। अब इन्हें हमें करना है क्या, इन्हें हमें करना है बॉयल। बॉयल करने के लिए इसे एक बर्तन में डाल दीजिए। जितने भी करेले आपने काट करके रखा हुआ है सभी को इस बर्तन में डाल दीजिए। सारे करेले को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। हमें इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करनी है, सिर्फ पानी डाल के इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक उबाल लेना है। तो गैस को ऑन कर दीजिए और इसे 10 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिए। और जब तक ये उबल रही है हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले तैयार करने के लिए ले लीजिए मिक्सर जार। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना सरसों के दाने। तो पूरा 1 चम्मच भर के सरसों डालेंगे। तो मैंने डाल दिया है 1.5 चम्मच जितना। और अब डालेंगे 1 चम्मच जितना ज़ीरा। तो उसी चम्मच से 1 चम्मच हम डाल देंगे जीरा। और इसमें अब डालेंगे लहसुन की कुछ कलियाँ। तो 15 से 20 लहसुन की कलियाँ डाल दीजिए। और अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च भी 5 से 6 डाल दीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे पानी डाल के इस सारे मसाले की हमें प्यूरी रेडी कर लेनी है। तो बस मिक्सी को बीच बीच में बंद करते हुए पीस लीजिए। इसे बारीक पेस्ट हमें बना लेनी है। इसका यूज़ हम करेंगे सब्ज़ी में। तो ये देखिए हमारे मसाले पिस चुके हैं। बिल्कुल अच्छी सी पेस्ट मैंने बना ली है, कुछ इस टेक्सचर की। इसी तरीके से आप बना लीजिए। तो हमारी प्यूरी बन गई है। अब चलिए करेले को देख लेते हैं वो बॉयल हुई है या नहीं हुई है। तो करेले को मैंने 10 मिनट बॉईल कर लिया। सिर्फ 10 मिनट ही बॉईल कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसे हमें कुक नहीं करना है। बस इसकी हल्की सी कच्ची महक जो होती है, कड़वाहट होती है, वो निकालनी है। तो 10 मिनट उबाल लीजिए मीडियम फ्लेम पे। अब इसे हम पानी से निकाल के छान लेंगे। तो करेले को देखिए मैंने छान कर एक प्लेट में निकाल लिया है। अब चलिए इसकी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई गर्म कर लिया है। इसमें डालिए सरसों का तेल। शुरुआत में सिर्फ 2 चम्मच ऑयल ही डालेंगे और इसे पहले गर्म कर लेंगे। अगर सरसों की तेल ना हो तो आप कोई भी ऑयल में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सरसों का तेल है तो इसी में बनाइएगा, सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनेगी। तो इसमें अब हम डाल देंगे सबसे पहले अपने करेले। तो अब सारे करेले को डाल दीजिए कढ़ाई में। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी डालिएगा, तब ये चिपकेगी नहीं। देखिए करेले जो है बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल गले नहीं है। इसे गलानी नहीं है हमें, क्योंकि इसलिए। तो सारे करेले को पहले डाल दीजिए। और जब सारे करेले डल जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1 पिंच जितना हल्दी। अच्छे से कलर आ जाएगी इसलिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे बीच बीच में स्टर करते हुए भून लेना है। तो बीच बीच में इसे चलाते हुए भून लीजिए। इसे हमें ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है या फिर गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इसकी जितनी भी मॉइस्चर हो बस उतनी सूख जाए, उतना ही हमें इसे भूनना है। तो बीच बीच में चलाते हुए इसे हम 10 मिनट तक कम से कम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे।
तो ये देखिए 10 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। ये बिल्कुल सूखी सूखी हो गई है, इसकी जितनी भी मॉइस्चर थी ख़त्म हो गई है। बस इतना ही हमें इसे भूनना है। तो जब इस स्टेज पे करेले आ जाए, इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिए। इसे प्लेट में निकालने के बाद हम सब्ज़ी बनाना शुरू करेंगे। गैस का फ्लेम हाई भी मत कीजिएगा, लो भी मत कीजिएगा, वरना ये टूट जाएंगे या फिर जल जाएंगे। तो इस तरीके से करेले को हमें भूनना है। देखिए करेले बिल्कुल खड़े खड़े से हैं। तो सारे को प्लेट में निकाल लीजिए। उसके बाद हम सब्ज़ी बनाना शुरू करेंगे। तो अब हम ले लेंगे फिर से कढ़ाई। तो हम सेम कढ़ाई में ही सब्ज़ी बना लेंगे। फिर से डालेंगे सरसों का तेल। 4 से 5 चम्मच जितना सरसों का तेल डाल दीजिए। सरसों का तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच जितना हींग। और इसमें कुछ भी मसाले नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पहले ही मसालों की प्यूरी बना ली है। और अब इसमें डाल देते हैं प्याज। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काट के रख लिए हैं, इन्हें डाल दीजिए। इस करेले को बनाने के लिए आपको बहुत सारे प्याज की भी ज़रूरत नहीं है, बस 2 प्याज से भी ये बन जाएगी और कड़वाहट भी नहीं लगेगी। प्याज को हमें थोड़ा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। हल्का सा जब गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो पहले हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेते हैं प्याज को। तो प्याज देखिए भून गई है, हल्की से गोल्डन कलर आने लग गई है। बस इतना ही हमें भूनना है, जलाना नहीं है या फिर सिर्फ ट्रांसलूसेंट नहीं रखना है। तो जब इस तरीके से गोल्डन कलर आने लग जाए हम इसमें डाल देते हैं मसाले। तो जो हमने मसाले की प्यूरी बना करके रखी है उसे डाल दीजिए इसी स्टेज पे। बहुत कम मसालों के साथ ये करेले की सब्ज़ी बन जाएगी, वो भी बिना कड़वाहट वाली। जार में जितने भी मसाले लगे हुए हैं थोड़ी सी पानी मिक्स कर देंगे और अब इसे मिक्स कर दीजिए। इसे मिक्स करने के साथ ही सूखे मसाले भी हम अभी ही डाल देंगे ताकि सारे मसाले एक साथ भून जाए। सबसे पहले डाल देते हैं हल्दी, आधी छोटी चम्मच जितना। ये कश्मीरी लाल मिर्च, आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब डाल देंगे 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दें और मसाले को पहले थोड़ी देर हम भून लेंगे। तो पहले मसालों को 2 से 3 मिनट तक भून लीजिए, गैस का फ्लेम मीडियम करके। तो ये देखिए मसाले के ऊपर थोड़ी सी ऑयल आ गई है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं कुछ और भी चीज़ें। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। मेरी बड़े साइज़ की टमाटर थी इसलिए मैंने 3 ली है। अगर आपकी छोटी वाली हो तो 4 से 5 ले लें। टमाटर को डाल दीजिए इस स्टेज पे और साथ ही हम डाल देंगे थोड़ी सी और हरी मिर्च। क्योंकि मैंने लाल मिर्च तीखी वाली यूज़ नहीं की है इसलिए बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देती हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, जितनी तीखी आपको पसंद हो उतनी डालें। और इस स्टेज पर अब डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। पूरी सब्ज़ी के अंदाज के अनुसार नमक डालें। नमक थोड़ी कम डालेंगे क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी सूखी होगी इसलिए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें भून लेना है। जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते, मसाले अच्छे से ऑयल रिलीज़ नहीं कर देते, तब तक आपको इसे मीडियम फ्लेम पे भूनते रहना है। तो इसे हम ढक ढक कर कुक कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाए और इसका जो फ्रेग्रेंस है इसी में रहे। तो मसालों को ढक ढक कर हमें भून लेना है। तो इसके ढक्कन लगा दीजिए और बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है। तो मसालों को आप बीच बीच में भूनते हुए रहिएगा वरना ये जल जाएगी। तो ये देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अच्छे से ऑयल भी रिलीज़ हो गई है और टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे अपने करेले। तो करेले को डाल दीजिए और इसी वक्त हम डाल देंगे कम से कम आधी ग्लास जितना पानी। सिर्फ आधी ग्लास ही डालेंगे, 1 ग्लास नहीं डालेंगे। और इसे मिक्स कर दीजिए। और इसे मिक्स करने के बाद हमें इसे ढक के पका लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा, हाई नहीं। तो इसे मिक्स करके ढक दीजिए और ढक ढक के करेले को कम से कम 5 मिनट हमें भून लेना है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। एक बार और इसे चला लीजिए। मैंने इस बीच में भी सब्ज़ी को चलाया हुआ है, इसे चलाते हुए ही रहिएगा।
तो देखिए जितनी भी ग्रेवी थी सूख चुकी है। करेले ने अच्छे से थोड़ी सी ऑयल रिलीज़ कर दी है और ये अच्छे से भुन चुकी है। 100% कुक हो गई है। आप चाहे तो हाथों से दबाकर एक देख सकते हैं, ये अच्छे से कुक हो गई है। तो हमारी सब्ज़ी करेले की बिल्कुल हो गई है तैयार। इसमें अब हम लास्ट डालेंगे हरा धनिया, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हरा धनिया डाल दीजिए और अब आप इस सब्ज़ी को सर्व कर सकते हैं। रोटी के साथ भी, चावल के साथ भी। बहुत ही अमेजिंग करेले की ये सब्ज़ी है। एक बार आप सभी से ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। साथ ही ये थोड़ी अलग टेस्ट की भी है। तो हमारी सब्ज़ी हो गई है फ्रेंड्स बिल्कुल तैयार। ये देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग की है, कितनी अमेजिंग दिख रही है। कलर भी बिल्कुल अच्छे से हैं, ना ही करेले कच्चे हैं और ना ही ओवर कुक हुए हैं, ना ही गले हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल बिना कड़वाहट वाली करेले की ये सब्ज़ी है। और दोस्तों अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस तरीके की और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप घर के सामानों से, नॉर्मल सीज़न की सब्जियों से ही अच्छे अच्छे खाना बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। यूँ ही मेरे चैनल पे बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।